हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है देन इन डिस्क्रिप्शन देयर इज अ जीमेल आईडी जहां आप अपनी स्टोरी इस फॉर्मेट में मुझे सबमिट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पे एक अनाउंसमेंट है एंड दैट इज़ कि मेरा पहला गाना स्पॉटिफाई पे आ चुका है। इट इज़ कॉल्ड तू भी, और अगर आप स्पॉटिफाई पे जाकर श्रृंखल सर्च करोगे या फिर तू भी सर्च भी करोगे तो आपको ये गाना मिल जाएगा। नजरें चुरा के भी तुझसे मिलाता हूँ, दिल में मेरी जो ये बातें बताता हूँ। एक लेट नाइट कॉल्स वाली मैं भी तो चाहता हूँ। See you know you like me, just say you like me। तू भी कह दे तू भी कह दे तू भी कह दे तू भी। प्लीज गो लिसन टू द सॉन्ग। आई हैव वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस एंड आपको पिन्ड कमेंट में इसका लिंक पे मिल जाएगा। So go show me some love if you want to, and if you want to listen to a soul R&B kind of song. And without any further ado, let's start with our first story. आज की जो पहली स्टोरी है उस स्टोरी से कहीं लोग आई थिंक सो रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि तुमने कई बार देखा होगा ना, जब घर में लाइट चले जाती है तो हमारा विजन एकदम से डार्क हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हमारी आंखें अडेप्ट करती हैं कमरे की डार्कनेस से। तो इस ही डार्कनेस में कई बार तुमने भी और मैंने भी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे जब मैं छोटा था तो मैंने एक बार जब लाइट चली गई थी हमारे घर में, हमारे पुराने वाले घर में, तो मैंने देखा था कि एकदम कोने पे ना एक अजीब सी चीज़ खड़ी थी। सो आई वॉज वेरी स्कैर्ड एंड आई वेटेड कि कब लाइट आएगी। और जब लाइट वापस आई तो मैंने देखा जो पानी का सीलन से पानी नहीं जमा होता है वहाँ पे दीवार पे, वो था। लेकिन एट दैट मोमेंट मुझे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगा था। तो आज की स्टोरी भी इसी बारे में है। बट इन दिस स्टोरी दिस डार्कनेस इज नॉट अ वाटर पैच, इट इज़ एन एक्चुअल घोस्ट। हमारी फैमिली महाराष्ट्र से हिमाचल कार में गई थी, वो भी इसलिए क्योंकि हम अपनी एक फैमिली मेम्बर को उनकी एंगेजमेंट में सरप्राइज़ देने जा रहे थे। इसलिए बाय द टाइम एंगेजमेंट और बाकी सब चीज़ें होकर वी वर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। एक कॉन्टेक्स्ट के लिए, मेरा घर आम और लीची के गार्डन्स और एक फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, और रिसेंटली हमारे घर का जो कि एक कच्चा घर था, इट्स मेड बाय स्टोन स्लैब्स, और वो भी पुराने वाले सारे सामान, तो हमारे घर की फाउंडेशन उखड़ रही थी। इसीलिए उसे उखाड़ कर हमने दोबारा एक नया घर बनाया वहीं पर। तो उसकी वजह से हमारी फैमिली में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि वो घर मेरे बड़े चाचा ने किसी और फैमिली मेम्बर को बिना पूछे बनाया था। मैंने इसके बारे में अपने मम्मी पापा से ज़्यादा नहीं पूछा और अपना डिस्टेंस बड़े चाचा और उनकी फैमिली से बना कर रखा, क्योंकि मैं उनको इतना पसंद नहीं करती हूँ। उस रात मैं और मेरी बहन नए घर के नीचे वाले रूम में सो रहे थे। मेरी बचपन से एक आदत है जहाँ मैं अपनी नींद से 2 घंटे के इंटरवल में उठ जाती हूँ, लेकिन मैं उतनी ही जल्दी सो भी जाती हूँ। आई एम अ लाइट स्लीपर। लेकिन उस रात डिस्पाइट ऑफ बीइंग सो टायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टेंट कार ट्रैवलिंग, मैं बिल्कुल भी ठीक से नहीं सो पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे और मेरी बहन को गुस्से भरी नज़र से देख रहा है। बाय द टाइम मॉर्निंग केम आई वॉज ऑब्वियसली वेरी टायर्ड, और मेरी बहन भी ठीक से नहीं सो पाई थी, क्योंकि उसका कहना था कि उसे रात को काफ़ी बुरे सपने आए। हमने यही कंक्लूड करा कि प्रॉब्ली हमारी प्लेस चेंज हुई है, और हम काफ़ी थके हुए थे, तो हमारी बॉडी और सेंसेस वैसे रिएक्ट नहीं कर रही थी जैसे हम नॉर्मली सोते हुए करते थे। टाइम वेंट बाय और मेरी बहन ने उस रूम में सोने से मना कर दिया। कोविड रिस्ट्रिक्शंस उस टाइम पर चल रहे थे, तो मैं अपने एग्ज़ाम्स ऑनलाइन दे रही थी। मैंने तब इतना नहीं सोचा था, और मैंने अपनी बहन से कहा कि वो मम्मी पापा के रूम में सो सकती है, क्योंकि मैं वैसे भी लेट नाइट तक पढ़ने वाली थी। उसकी जगह मेरे चाचा का लड़का आदर्श मेरे साथ सोने के लिए आया, क्योंकि वो एक डीप स्लीपर था। वहाँ पर बिकॉज ऑफ इर्रेगुलर हीट एक थंडरस्टॉर्म चल रहा था, जिसकी वजह से लाइट चली गई थी। मुझे नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, तो मैं सिर्फ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे फोकस कर रही थी, और मैंने अपने मोबाइल के टॉर्च से रूम को थोड़ा सा लेट रखा था ताकि मैं पढ़ सकूं। लाइट को गए हुए अभी कुछ 10 ही मिनट हुए थे कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी साइड आई से एक लाइट स्पार्क जैसा कुछ देखा था। पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि लाइटनिंग भी हो रही थी उस दिन, पर जब वो चीज़ दूसरी बार हुई तो मैंने अपने फ़ोन का टॉर्च उस डायरेक्शन में शिफ्ट करा। तभी मैंने नोटिस करा कि मेरे रूम के बाहर जो गैलरी है वहाँ का डोर बंद था, और मेरे रूम के ऑपोजिट जो डोर था वो भी बंद था, जो कि ये पॉसिबिलिटी कैंसिल कर देता है कि लाइट फ्लैश वहाँ से आ सके। मैं श्योरली थोड़ा सा स्पूक तो थी, पर मैंने खुद को कहा कि मैं बस डरी हुई हूँ
और फिर मैं हाफ एन आवर बिना किसी इंसिडेंट के पढ़ती रही। तभी अचानक मुझे वो गुस्से से देखने वाली फीलिंग दोबारा से आने लगी। अब तक आदर्श भी अपनी नींद से उठ चुका था, मुझे देख रहा था और उसने मुझसे पूछा, दीदी आपके अलावा और कोई इस रूम में आया? मुझे अजीब सा लग रहा है। मैंने उसे ये बोलकर वापस सुला दिया कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा और उसी के असर की वजह से उसकी नींद टूट गई। पर उस ही मोमेंट में एक और इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ जिसने मुझे पूरा डरा दिया था। ये इलेक्ट्रिक स्पार्क मेरे बेड के एकदम बगल में हुआ था। तो डर की वजह से उस रात हम अपने पेरेंट्स के रूम में सोने चले गए। इसके बाद मैं कुछ दिन के लिए अपने नानी के घर चली गई थी। मेरे नाना नानी तो नहीं है, पर हमारी मौसी और हम हॉलीडेज़ पे उधर रहने चले जाते हैं। वहाँ से आने के बाद कुछ वीक और ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैंने अपनी बहन के ट्रिप से थके होने की वजह से वाली थ्योरी पे पूरा बिलीव कर लिया। लेकिन 2-3 हफ्तों की शांति के बाद ये चीज़ फिर से होने लगी। मैं रात को एक नॉर्मल लाइट स्लीप से उठने के बजाय बॉडीली पैनिक में उठने लगी, जहाँ मैं तब तक अपनी बहन की प्रोटेक्शन में बैठी रहती जब तक मुझे नींद ना आ जाए। मेरी बहन रात को बुरे सपने या डर की वजह से उठ जाती, फिर वो मेरी बैग से अपना बैग लगा कर सोती, विच वॉज वियर्ड क्योंकि उसे फिजिकल टच बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो फीलिंग कि जैसे कोई हम पे उस रूम में स्पेसिफिकली नज़र रखे हुए है या फिर हमें कोई हर्ट करना आ रहा है, वापस आने लगी। हद तो तब हो गई जब मैं एक रात एकदम से उठी। उस रात एवरीथिंग वॉज दैट साइलेंट। इवन जो जंगल में बग्स या बर्ड्स होते हैं रात में, वो भी शोर नहीं कर रहे थे, सब शांत थे। मैं वैसे तो पैनिक में उठी थी, पर इस बार मेरी नज़र रूम के एक कोने में पड़ी। कोने में एक पुरानी वुडन चेयर है, रॉकिंग नहीं, पर मेरे घर में 30 या 40 साल के टाइम से है वो, और एक कॉफ़ी टेबल है। मुझे ऐसा लगा जैसे उस चेयर पे कोई बैठा है और वो मुझे नहीं, मेरे सिस्टर को नफ़रत से घूर रहा है। मैंने अपनी बहन की तरफ प्रोटेक्टिव हाथ रखा और डायरेक्टली उस कोने की तरफ वापस देखा। वो कॉर्नर बाकी रूम से काफ़ी डार्क लग रहा था और मुझे नाइट ब्लाइंडनेस होते हुए भी ऐसा लग रहा था कि आई कुड सी द एंटायर रूम वेरी क्लियरली एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर रूम कॉर्नर। मैंने उस एंटिटी या इंसान को तो नहीं देखा, पर मुझे ऐसा लगा दैट शी वॉज अ फीमेल जिसे मैं शायद जानती थी। बट राइट नाउ आई डिडंट केयर। मेरे दिमाग में बस यही ख्याल था कि मुझे अपनी बहन को इस आत्मा से बचाना है। बाकी आगे क्या हुआ मुझे याद नहीं है, बट जब मैं उठी मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बस एक सपना था। एक वीक तक मैंने किसी से भी इस बारे में कुछ बात नहीं करी क्योंकि मुझे खुद ये समझ नहीं आ रहा था कि मैंने आखिर क्या देखा। वॉज इट जस्ट अ ड्रीम, वो भी इतना रियल जैसे कि मैंने उसे सच में रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करा हो। फाइनली मैंने अपनी बहन को उस रात के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसने भी वही सेम ड्रीम देखा था, एक्सेप्ट वो सपने में बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी, सॉर्ट ऑफ स्लीप पैरालिसिस, पर उसको भी उसके अलावा कुछ याद नहीं था। तो हमने हिम्मत करके अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करी कि हमें उस रूम में नहीं रहना और हमें घर का कोई और रूम दे दो। हमारी मम्मी ने भी बिना कुछ पूछे हमसे इस बात के लिए एग्री कर लिया। उस इंसिडेंट के बाद मुझे मेरी बहन को उस घर और उस रूम में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट ऑल टुगेदर हम उस घर में जाना भी अवॉइड करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है मम्मी के थ्रू उस घर में कोई गृह प्रवेश या शांति हवन की पूजा नहीं हुई थी। और यहाँ तक मेरी चाची के अकॉर्डिंग जिस दिन घर की प्रॉपर नींव को निकाल कर न्यू फाउंडेशन डालने की कोशिश करी गई थी तो वहाँ बहुत सारे स्नेक्स ज़मीन से निकले थे और उन सांपों ने वर्कर्स पर अटैक करा था। आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स, बट कभी कभी आई डू फील प्रेइंग और अच्छे मन से पूजा आपकी लाइफ और आपके घर पर काफ़ी इफेक्ट करते हैं। आई डू फील इन दिस थिंग। ये जो सेकंड स्टोरी है हमारी, ये बात करती है दो पहलू की कि कैसे हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर एक कॉइन के दो पहलू होते हैं। जिस लड़के ने मुझे ये स्टोरी भेजी है उसका नाम है सुदेश एंड ही बिलीव्स इन गॉड।
बट ही ऑल्सो बिलीव्स इन डीमन। कैसे उसकी दीदी पर एक भूत चढ़ गया था और कैसे कई सारे लोगों ने ट्राई करा इस भूत को उनसे हटाने के लिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया सिवाय एक चीज के। कहते हैं इस दुनिया में जो हमें दिखता है वो एग्जिस्ट करता है, पर जो हमें नहीं दिखता वो भी एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ वाइट है वहाँ ब्लैक भी है, जहाँ पानी है वहाँ आग भी है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ शैतान भी है। जून 2021 मेरी दीदी की तबीयत कंटिन्यूसली ख़राब हो रही थी और काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद भी उनकी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। मेरे मम्मी पापा काफ़ी परेशान थे कि आखिर इतने ट्रीटमेंट के बाद भी ये ठीक क्यों नहीं हो रही। वक्त बीतता गया और देखते ही देखते मेरी दीदी की तबीयत और ख़राब हो रही थी और अब उसे नाइटमेयर्स भी आने लगे थे। तो मेरे अंकल के कहने पर मेरी दीदी का एक्सॉर्सिज्म हुआ और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे नहीं थे। हालांकि जिसने मेरी दीदी का एक्सॉर्सिज्म किया था उन्होंने कहा कि अब ये ठीक है, तो उनके कहने पर हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे। लेकिन हमें क्या पता था कि ये तूफान आने के पहले की शांति है। 2 हफ्ते बाद अब मेरी दीदी का नेचर चेंज हो रहा था। वो लड़की जो एकदम शांत नेचर की थी, अचानक से उन्हें गुस्सा आने लगा था और मेरे और मेरी मम्मी और मेरे पापा को फिर से शक होना शुरू हो गया। मेरी दीदी अब नींद में हंसती थी और खुद से बातें करती थी और उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो उनसे कोई और सच में बात कर रहा हो। और जब उनकी नींद खुलती तो वो अपनी सारी बातें हमसे शेयर करती। वो बताती एक इंसान जिसने गले में काफ़ी ज़्यादा सोने वगैरह रहते हैं वो पहना हुआ है, वो मेरी नींद में आता है और मुझे अपने साथ ले जाने की बातें करता है। तो ये सारी बातें सुनकर मेरे पापा समझ गए थे। उसके अगले ही दिन मेरे पापा मौलवी को अपने घर लाए और उन्होंने मेरी बहन का एक्सॉर्सिज्म किया। और फिर उन्होंने मेरे पापा को बोला, आपकी बेटी एक मुश्किल शैतान खाबिश के चपटे में है। मैं आपको बता दूं कि खाबिश का जिक्र एक बहुत ही गंदे और शक्तिशाली शैतान से होता है। अब उस मौलवी ने एक्सॉर्सिज्म करके कुछ ताबीज़ वगैरह मेरी दीदी के गले में बांध दिया और वो बोला कि मैं अब कल आऊँगा, और वो वहाँ से चला गया। पर जैसे ही वो मौलवी गया मेरी दीदी पर वो शैतान इतना हावी हो गया कि दीदी ने खुद से ही अपना गला दबाना शुरू कर दिया। वो खुद को मारना चाहती थी। ये बात पड़ोसियों में फैल ना जाए इसलिए डर से मेरे पापा मेरी दीदी को मेरे नानी के घर लेकर पहुंच गए। लेकिन नानी के घर में भी समय के साथ उनकी कंडीशन और ख़राब होने लगी। मौलवी ने जो ताबीज़ मेरी दीदी पर पहनाया था वो पोजेस होने के बाद उसे अपने गले से उतारना चाहती थी और सेम वो कई बार अपना गला दबाती थी। अब दीदी का कंडीशन इतना ख़राब हो चुका था कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। हम लोगों ने सब कुछ ट्राई करा। उन पे करीब 5 से 8 एक्सॉर्सिज्म हुए थे, लेकिन फिर भी उनमें कोई सुधार नहीं आ रहा था। मेरे नानी के गांव में भी सभी लोग परेशान थे। मेरे मामा, मेरे मामी, नाना नानी, मेरे मम्मी और पापा, और यहाँ तक कि मैं भी अब रोने लगा था, क्योंकि दीदी की कंडीशन को देखकर हमें अब उनकी जीने की उम्मीद ज़्यादा नहीं लग रही थी। लेकिन अब मेरी दीदी पर शैतान इतना हावी हो चुका था कि जब उन पर एक्सॉर्सिज्म होता था तो वह अपने साइड से शैतानों वाले मंत्र पढ़ती थी। ये चीज़ 2 वीक तक चलती रही, लेकिन मेरी दीदी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उनमें बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पाती थी और उनके शरीर में खून भी बहुत कम बचा था। काफ़ी रिसर्च करने के बाद एंड एज अ लास्ट रिजॉर्ट मेरे पापा को एक हिंदू बाबा के बारे में पता चला जिनके यहाँ काली माँ की पूजा होती थी और उनका घर हमारे घर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर था। क्योंकि वह बाबा अब बुढ़े हो चुके थे तो मेरे पापा मेरी दीदी को ही उनके पास लेके गए और हम सब भी हमारे पापा और दीदी के साथ वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाने पर उस बाबा ने मेरी दीदी से माँ काली की पूजा कराई और उनके माथे पर एक टीका लगा दिया। उसके बाद मेरी दीदी का ये कहना था कि उन्होंने माँ काली को साक्षात देखा था और अब बाबा ने हमें बोला डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी बहन अब ठीक है। और उन्होंने हमें फिर वहाँ अगले दिन आने को भी बोला था। जब हम अगले दिन वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमारे पूरी फैमिली के गले में एक ताबीज़ देने की कोशिश करी जो कि इस शैतान के असर से हमारी पूरी फैमिली की रक्षा करेगा। उसके बाद हमारे घर में एक यज्ञ हुआ। अब मेरी दीदी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। मेरी दीदी अभी 21 साल की हैं और वो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है
और मैं 10th में हूँ। मैं खुश हूँ कि सब कुछ ठीक हो चुका है। खुदा ने सबका जीना मरना अपने हाथों से तय किया है और किसी शैतान की इतनी ताकत नहीं है कि वो खुदा के बने उस इंसान से ये छीन ले। Okay, thank you so much for watching this video with me, guys. Again, please go listen to my song "Tu Bhi." It is out on Spotify, it is out on YouTube, it is out on iTunes, Instagram. जहाँ पे भी तुम लोग गाने सुनते हो वहाँ पे होगा ये गाना पक्का। I think it took me around 2 months to make this whole song. क्योंकि मेरा पहला गाना था, so I did not know the flow, but I'm trying my hardest, and I hope that you guys will like it. And yeah, अगर आपको अपनी story मुझे submit करनी है, then please follow this format, and please take care of yourself, please love yourself, and I will see you very, very soon. Bye bye.